महानगर मुरादाबाद में मैक्स अस्पताल दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए आयाम कर अग्रसर होता नजर आ रहा है। वह लगातार जनमानस को कम से कम खर्चों में और बाहरी कम समय में अनेकों सुविधाओं के साथ गंभीर से गंभीर ऐसी बीमारियों का जिनका मुरादाबाद से बाहर इलाज होता था, अब मुरादाबाद में ही मैक्स अस्पताल में अनुभवी डॉक्टरों द्वारा किया जाने लगा है, जिसका जीता जाता उदाहरण अनेकों बार मीडिया के माध्यम से समस्त जनमानस को अवगत कराया जाता रहा है। इसका एक और उदाहरण मैक्स अस्पताल में साकेत के डॉक्टरों ने 51 वर्षीय मुरादाबाद निवासी की उन्नत फेफड़ों की सर्जरी से जान बचाकर एक और उदाहरण पेश किया गया है। इसके बारे में मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल साकेत के थोड़े से सर्जरी एवं लंग ट्रांसप्लांट विभाग के प्रिंसिपल कंसल्टेंट डॉक्टर कमरान अली ने कंट्रोल स्थित एक बैंक्वेट हॉल में प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए बताया गया। उनके द्वारा जानकारी दी गई कि मैरिज श्री हरिओम सिंह जो मुरादाबाद के निवासी हैं, बार बार होने वाले होमोपेटाइटिस खून की उल्टी से पीड़ित थे, जिससे उनकी जान को खतरा था। अस्पताल में भर्ती होने से पहले वह लगभग 1 लीटर खून गंवा चुके थे और गंभीर स्वास्थ्य के संकट से जूझ रहे थे। हरिओम सिंह को 1990 और 2023 में 2 बार फेफड़ों की टीबी, जिसको क्षय रोग कहा जाता है, की बीमारी हो चुकी थी, जिससे उनके बाएं फेफड़ों की ऊपरी हिस्से में गंभीर क्षति हुई थी। समय के साथ वहां फाइब्रो कैविटी घाव और एक फंगल बाल बन गई, जिससे बार बार संक्रमण और खसते समय अत्यधिक रक्त खराब होने लगा था। मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल साकेत में भर्ती होने पर अस्पताल के थोड़े से सर्जरी एवं लंग ट्रांसप्लांट विभाग के प्रिंसिपल कंसल्टेंट डॉक्टर कमरान अली के नेतृत्व में एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम ने गहन जाँच की। इस जाँच में धमनियों से खून का रिसाव पाया गया, जो घातक रक्तस्राव का गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता था। इस जटिल मामले के बारे में बताते हुए मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल साकेत के थोरेसिक सर्जरी एवं लंग ट्रांसप्लांट विभाग के प्रिंसिपल कंसल्टेंट डॉक्टर कमरान अली ने कहा, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हमने न्यूनतम इन्वेसिव वैट्स तकनीक का उपयोग करके लेप अपर लोबेक्टॉमी करने का निर्णय लिया। इस प्रक्रिया में सर्जनों ने छाती पर केवल 3 छोटे चिर लगाए, जिसमें मांसपेशियों को नहीं काटा गया और पसलियों को नहीं फैलाया गया। इस दौरान फेफड़े का अत्यधिक क्षतिग्रस्त ऊपरी भाग निकल गया। डॉक्टर कमरान ने आगे बताया, यह सर्जरी कई चुनौतियों से भरी थी। क्षतिग्रस्त फेफड़ा छाती की दीवार और हृदय से छिपा हुआ था, जिससे अलग करना अत्यंत कठिन था। इसके अलावा सख्त लिम्फ नोड्स रक्तवाहिकाओं और वायुमार्ग से चिपके हुए थे, जिनका सुरक्षित विभाजन आवश्यक था। इस संपूर्ण प्रक्रिया में वैट्स तकनीक ने हमें अत्यंत सटीक सर्जरी करने में मदद की, जिससे मरीज को न्यूनतम दर और अधिकतम लाभ मिला। सफल सर्जरी के बाद हरिओम सिंह के हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य हो गया और वे बिना किसी रक्त शराब के आसानी से सांस लेने में सक्षम हो गए। उनकी रिकवरी में दबाव नेबुलाइजेशन थेरेपी और फिजियोथेरेपी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मरीज को सर्जरी के 7वें दिन अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल साकेत उन्नत थोरेसिक और न्यूनतम इनवेसिव फेफड़ों की सर्जरी में अग्रणी बना हुआ है। यह सफल सर्जरी दर्शाती है कि अस्पताल नवीनतम शल्य चिकित्सा तकनीकियों और विशेषज्ञ चिकित्सा देखभाल के माध्यम से जीवन बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बारे में जब 51 वर्षीय मरीज हरिओम सिंह से बात की गई, तब उन्होंने इलाज के बाद स्वस्थ होने पर अपनी खुशी का इजहार करती है डॉक्टर साहब का धन्यवाद अदा करते हुए बताया। और इसके बाद जब मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल साकेत के थोरेसिक सर्जरी एवं लंग ट्रांसप्लांट विभाग के प्रिंसिपल कंसल्टेंट डॉक्टर कमरान अली से बात की गई, तब उन्होंने इस सर्जरी के बारे में बताते हुए कहा, और लंग्स की बीमारियों के लिए मेडिसिन आपने सुना है लोगों को लेते हुए, बट लंग्स के सर्जरी भी हो सकती है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। मुरादाबाद में मैं पिछले 6 महीने से ओपीडी कर रहा हूँ और यहाँ के ऑलमोस्ट 15-20 पेशेंट्स की लंग्स की सर्जरी में कर चुका हूँ, जिसके बहुत अच्छे आउटकम्स है। तो उद्देश्य ये था कि लोगों को जागरूक करना कि अगर लंग्स ख़राब हो जाते हैं और अगर आपका डॉक्टर सजेस्ट करता है कि सर्जरी करनी है, तो सर्जरी पॉसिबल है, उससे घबराएं ना और बीमारी से हमेशा ग्रसित ना रहें और उसका पूरा इलाज लें। अच्छा, मुरादाबाद में एक पेशेंट थे जो आपके पास बैठे हुए थे, उनकी सर्जरी की गई थी। जी, क्या समस्या थी उनको और किस तरह की सर्जरी की गई? जी। क्या नाम था उनका? तो हरिओम जी थे, ये हमारे पास आए थे मुँह से खून आने की शिकायत करके। तो इनको काफ़ी साल पहले लंग्स की टीबी हुई थी, ट्यूबरक्लोसिस हुई थी। इसकी वजह से इनके लेफ़्ट लंग के ऊपरी हिस्से में एक खाली जगह बन गई थी और उस खाली जगह में एक फंगस की गांठ बैठ गई थी। वो फंगस की गांठ की वजह से उनको बार बार खून आता था मुंह से। जब हमारे पास वो आए, फाइनली जब उनको मुंह से एक बार में 1 लीटर खून के आसपास निकल गया। जब हम वो आए हमारे पास, उन्होंने उनका सीटी किया, उसमें देखा कि पूरा हिस्सा ख़राब है
तो सर्जरी करके हमने उनके लेफ़्ट लंग का ऊपर हिस्सा निकाल दिया। नेक्स्ट डे वो बिस्तर से बाहर थे, चल फिर रहे थे, ऑक्सीजन हट चुका था और 3-4 दिन बाद हमने उनको डिस्चार्ज कर दिया। आज आपने उनको देख ही लिया। अब कैसी कंडीशन है? बिल्कुल स्टेबल है सर, अपने काम पे वापस जा चुके हैं, नॉर्मल सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं लंग डिजीज के, कैसे पता करें? लंग डिजीज़ के जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं सर, लंबे समय तक खांसी रहना या खांसी का आप इलाज ले रहे हैं और उसके बावजूद भी वो ठीक ना हो, छाती में दर्द होना अत्यधिक, मुंह से खून आना जिसको हेमोप्टिसिस बोलते हैं, सांस का फूलना, यानी जो आप नॉर्मल काम करते थे अगर उसमें भी आपकी सांस फूलने लगे तो ये भी एक साइन सिम्टम होता है। आवाज़ का बदल जाना, ये सडनली आपको लगेगा कि आपकी आवाज़ भारी हो गई है, होर्स हो गई है, तो वो भी एक सिम्टम होता है लंग्स की बीमारी का। खान-पान का भी कोई विशेष ध्यान रखना पड़ता है? बिल्कुल सर, खान-पान लंग्स जिस तरह से बाकी बॉडी ऑर्गन्स को अच्छा खान-पान चाहिए होता है, उसी तरह लंग्स को भी चाहिए होता है। इसके लिए ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स जितना हम खाएँ, जितनी हाई प्रोटीन डाइट लें और जिस भी डाइट में विटामिन सी ज़्यादा है और गुड फैट्स ज़्यादा हैं, वो लेने चाहिए। खाने की नली है, सांस की नली है, पसलियाँ हैं, रिब्स हैं, पेट और छाती के बीच का पर्दा है जिसको डायफ्राम बोलते हैं। इन सारे ऑर्गन्स में कोई ना कोई खराबी आ सकती है, इनके ट्यूमर्स हो सकते हैं, इनको चोट लग सकती है, इनमें इन्फेक्शन हो सकता है। इन सब चीज़ों का जब मेडिसिन से ट्रीटमेंट नहीं होता तो सर्जिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो मेरी स्पेशलिटी है और मैं करता हूँ। आपका कॉन्टैक्ट नंबर? जी सर, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट करना चाहें कर सकते हैं। इट्स 630, मेरा कार्ड है सर, मैं अभी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करवा दूँगा, अदरवाइज 63096320220। डॉक्टर साहब एक लंग से काम चल जाता है? बिल्कुल सर, ये ना बहुत एक मिसकंसेप्शन तो नहीं बोलूँगा, एक लैक ऑफ अवेयरनेस है। लोगों को पता नहीं है कि एक लंग पे जिंदा रहा जा सकता है। बिल्कुल सर, जितेंद्र शर्मा थे हमारे यहाँ, जी जी, उनका एक लंग निकला, बिल्कुल सर। इनफैक्ट अगर आपको जी बिल्कुल सर, और वो शायद करीब 15-20 साल जिंदा रहे। एब्सोल्युटली सर। तो जो क्रिश्चियन धर्म है सर, इनके जो पोप है इस टाइम, करंट पोप जो है वेटिकन सिटी में, उनका बचपन में ही लंग सर्जरी हो गई थी, एक लंग निकाल दिया गया था क्योंकि उनको टीबी हो गई थी, तो उनका एक लंग नहीं है और वो एक लंग से अभी 70 साल की उम्र है उनकी और वो बिल्कुल नॉर्मल हैं। इसके अलावा अगर आप गूगल करेंगे तो मेरा भी आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया में और बहुत सारे अलग लोगों के आर्टिकल्स हैं कि एक लंग में लोग मैराथन भी दौड़ चुके हैं, पहाड़ भी चढ़ चुके हैं और सारी चीज़ें कर सकते हैं। मेरे पर्सनली बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो एक लंग पे जिंदा हैं और ठीक हैं, बट टाइम पे ऑपरेशन करना और किस पेशेंट को ऑपरेशन करना है किसको नहीं करना है ये देखना जरूरी है। हर पेशेंट का लंग नहीं निकाल सकते। ये लगभग कितने? हर महीने में सेकेंड वेडनेसडे को, जो कि आज है, आज सुबह से लेके 1 बजे तक मैं ओपीडी ही कर रहा था। हरिओम जी को भी ओपीडी में देखा, बहुत सारे ऑपरेशन को भी देखा, तो ये रेगुलरली हर महीने सेकेंड वेडनेसडे को होती है। ये कहाँ पर है? ये सर डॉक्टर अजीम इकबाल का क्लिनिक है जी वहाँ पे, और डॉक्टर वैभव का क्लिनिक है, 2 जगह पे। बिल्कुल सर, हमारी कोशिश तो ये रहती है कि मेरे पास ना आए मरीज और दवाइयों से ही ठीक हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली कई बार सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है कि दवाइयों से काम नहीं चलता। इनफैक्ट आप मेरे जितने भी पेशेंट्स से मिलेंगे या उनसे हरिओम जी और उनके जैसे जितने भी पेशेंट्स हैं, वो दुनिया की हर टाइप की दवा ऑलमोस्ट ट्राई कर चुके थे और महीनों से सालों से दवा ले रहे थे, बट फिर भी आराम नहीं आ रहा था। तो सर्जरी करने के बाद इमीडिएटली उनको रिलीफ मिल गया क्योंकि उस बीमारी का इलाज दवा से नहीं हो सकता। अगर बीमारियों का दवाइयों से सारी बीमारियां इलाज हो जाती तो शायद सर्जन की जरूरत ना पड़ती दुनिया में और हम लोग फिर बेरोजगार हो जाते। अच्छा डॉक्टर साहब, सिम्टम क्या है इसके लंग्स? अगर किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है तो किस तरह के सिम्टम ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलेंगे? तो सबसे कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं लंग्स की बीमारी के, वो होते हैं खांसी होना। जब भी आपको लंबे समय तक खांसी रहे, एक खांसी होती है, खांसी रही 4-5 दिन और ठीक हो गई, चाहे दवा ली या नहीं ली, वो कोई गंभीर सिम्टम नहीं है। पर अगर आपको 3 हफ्ते से ऊपर खांसी रह रही है परसिस्टेंटली, दवाइयों से भी नहीं जा रही और समय के साथ बढ़ती चली जा रही है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है खांसी में खून आना, जिसको हेमोप्टिसिस बोलते हैं, जैसा हरिओम जी को था। इनको खांसी में खून आता तो ऑलमोस्ट 1 लीटर खून भी आए इनको खांसी में, तो इससे इमीडिएटली भी जान जा सकती है इंसान की। तो खांसी में खून आना छोटी क्वांटिटी या बड़ी क्वांटिटी एक अलार्मिंग सिम्टम है जिसको आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए।
ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे दांत से आया था या पेट से आया था या गले में खराश हो गई। अपने आप को चेक कराना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, चेस्ट में पेन होना, चेस्ट में फ्रंट में, साइड में, बैक में अगर परसिस्टेंटली पेन हो रहा है, हम अक्सर उसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि हमारा पॉस्चरल पेन है, मैं गलत पॉस्चर में सो गया या मैं आज ज़्यादा देर लैपटॉप पे बैठ गया या मैंने पढ़ाई कर ली ज़्यादा देर। तो अगर ये थोड़े दिन रह गए तो कोई बात नहीं, बट अगर अगेन ये भी परसिस्टेंट पेन है तो इसको भी इवैल्यूएट कर लेंगे। चौथा, सांस फूलना। नॉर्मली अगर हम 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर चढ़ रहे हैं और सांस नहीं फूलती थी, बट रिसेंटली हमें लग रहा है कि अब मैं अपने घर जा रहा हूँ 2 मंजिल चढ़ के, 3 मंजिल चढ़ के, और अब मैं ब्रेथलेस हो जाता हूँ, मुझे बैठना पड़ रहा है, सांस नहीं आ रही है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। ये रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है। इसके अलावा बहुत वेग से सिम्टम्स भी होते हैं कई बार, जैसे अक्सर टीबी के पेशेंट्स में होते हैं कि बहुत ज़्यादा वेट लॉस होने लगता है बिना किसी डाइटिंग के, बिना किसी एक्सरसाइज, बिना किसी जिमिंग के, तो भी एक अलार्मिंग सिम्टम है। अगर आपकी वॉइस चेंज हो जाए सडनली, आपको लगे कि आपकी आवाज़ बहुत भारी हो गई है, हस्की हो गई है, ये एक अलार्मिंग साइन होता है, लंग्स की बीमारी को की तरफ पॉइंट कर सकता है। भूख ना लगना भी एक सिम्टम होता है, और अगर लंबे समय तक फीवर आ रहा है विद स्वेटिंग बहुत ज़्यादा, और मेनली अगर वो रात के समय आया है फीवर, वो भी कई बार लंग्स के सिम्टम्स का। इसमें हमें दोनों लंग्स मरीज के निकाल के वो 2 नए लंग्स लगाने पड़ते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इसी वजह से इस ट्रांसप्लांट की वेटिंग लिस्ट लंबी होती है, क्योंकि आप अपना रिश्तेदार नहीं ला सकते या रिलेटिव नहीं ला सकते ऑर्गन डोनेशन के लिए, तो हमें वेट करना होता है कि कभी किसी की अनटाइमली डेथ हो, वो ऑर्गन्स डोनेट करे, तभी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर कॉस्ट वाइज बात करें, एक नॉर्मल क्लास का फैमिली जो होता है, मतलब जो पर्सन होता है, जी सर, वो इसको अफोर्ड कर सकता है या उसको कहीं से कोई हेल्प मिल सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी संस्था के माध्यम से, या आप लोगों के माध्यम से, या जैसे सरकार ने आयुष्मान कार्ड दिया है, उन सब चीज़ों के माध्यम से क्या ये सर्जरी पॉसिबल है? बिल्कुल। तो सर जो ये बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और हम भी अक्सर इससे पाला पड़ता है इस क्वेश्चन से, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है ये सर्जरी कराने के लिए। इवन इफ आई से कि 3 लाख 4 लाख कई लोगों के लिए बहुत भारी होता है वो अमाउंट इकट्ठा करना भी। तो इसमें हमारी तरफ से जो हेल्प हो सकती है वो हम अपने लेवल पे करते हैं कि कंज्यूमेबल्स बचाने की कोशिश करते हैं, पेशेंट को कॉस्ट किसी और तरीके से विजिट्स कम डालते हैं, जो भी ह्यूमन लेवल पे पॉसिबल होता है, ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे हम करते हैं। उसके अलावा हम उनको कोशिश करते हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट करवा दें जो कि उनको फंडिंग दे सके। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोकली काम करती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हंस फाउंडेशन है या टाटा की फंडिंग है। बहुत सारे फंडिंग्स अवेलेबल होती हैं। हमारी तरफ से एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, एक एस्टिमेट चाहिए होता है, और फिर वहाँ से जाके वो फंडिंग ला सकते हैं। इसके अलावा सर शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि पीएम रिलीफ फंड और सीएम रिलीफ फंड से भी बीमारियों का हेल्प हो जाती है। पीएम रिलीफ फंड में ऑलमोस्ट 3 लाख रुपीस तक का हेल्प मिल जाती है। उसमें अगेन डॉक्टर का सर्टिफाइंग, सीएम का भी, जी सीएम रिलीफ फंड में भी। तो उसके लिए क्लॉज ये होता है कि ऑफ कोर्स बीमारी सीवियर होनी चाहिए, और उसका कॉमन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें ट्रीटमेंट नहीं अवेलेबल होता है, स्पेशलाइज सेंटर्स पे ही है। तो थोरेसिक सर्जरी एक ऐसी फील्ड है जो कि बहुत ही एक्सक्लूसिव है। इवन दिल्ली में भी सिर्फ 2-3 हॉस्पिटल्स में है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सिर्फ एम्स और सीएमसी वेल्लोर में लंग सर्जरी होती है और कहीं लंग सर्जरी भी नहीं होती। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी रेयर सर्जरी, कॉम्प्लेक्स सर्जरी, इसलिए काफ़ी जगह से ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प मिल जाती है फाइनेंशियल अमाउंट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए, मैक्स हॉस्पिटल मुरादाबाद में बहुत सारी ओपीडीज प्रोवाइड करा रहा है, तो क्या लंग से रिलेटेड भी ओपीडी शुरू होने वाली है? जी, इसका जो प्रॉब्लम थी, बहुत परेशानी दिखाई दी, और मैंने अपने डॉक्टर कमला जी से नेट पर खोजने के बाद मैं इनसे मिला, और मिलने के बाद मैं दिल्ली मैक्स हॉस्पिटल में इन्होंने अपने द्वारा भर्ती कराया। इन्होंने लंग्स की सर्जरी करी। जब से मेरे लंग्स की सर्जरी हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने नई जिंदगी प्रदान की है, और मैं बार बार डॉक्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ।